नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत ढंगा पछवाड़ गांव में। और यहां पर जैसे कहते हैं कि सुहागन स्त्रियां जो नवविवाहिता होती हैं वो मिथिलांचल में क्यों ये करती हैं पूजा, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। किस लिए पूजा करती हैं, क्या व्रत रखती हैं, क्या मान्यता है, मधुश्रावणी पर्व क्यों मनाती हैं आप लोग? जिसकी नव विवाह होती है ना, उसमें मनाया जाता है। इसमें विसर्ग का पूजा होता है, अपने पति के लिए सब अपना ये व्रत रखती हैं। और जिसमें जितना 15 दिन का होता है वैसे इस बार 1.5 महीने का है। उनसे देवी देवताओं को पूजती हैं। इसमें मेन माना जाता है कि गौरी का पूजा होता है और विसर्ग का पूजा किया जाता है। और क्या मान्यता है, क्यों करते हैं आप लोग पूजा? अपने पति के लिए करते हैं। तो क्या लगता है कि पति से तकरार न हो, झगड़ा न हो, इसके लिए करते हैं या उनकी लंबी आयु के लिए? उनकी लंबी आयु के लिए करते हैं। अच्छा, यानी कि वैवाहिक जीवन अच्छा रहे इसके लिए किया जाता है। तो ये जो परंपरा है, क्या जो सुहागन स्त्रियां क्या एक बार अपने जीवन में करती हैं? हाँ, एक बार ही किया जाता है, फर्स्ट शादी के पहले वाले बार। क्या चीज़ आप लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए लाई हैं? इसमें जाही जूही आकांत पत्ता फूल सब बहुत सारी चीज़ों का, ये फल फूल होना चाहिए इसके अंदर 1-2, ये सब होता है। इसके मिला के ये सजाना होता है। फिर ये भगवान को भगवती को प्रणाम करके हम लोग घर ले जाते हैं। फिर ये सुबह सुबह पूजा होकर के विषहारा को चढ़ाई जाती है। क्या नाम है आपका? भावना झा। घर कहाँ है आपका? ढंगा वेस्ट। जो विषहर की पूजा करती हैं, ये कब आपका व्रत समाप्त हो जाता है? इस बार 1.5 महीनों की है। ये जो है एक बार अरबा अरबन जैसे खाया जाता है, फिर सूर्य अस्त के बाद पानी नहीं पिया जाता है। फिर नेक्स्ट दिन पूजा कर आराधना करने के बाद फिर आप पानी पुनः पिएंगे। फिर वैसे ही कंटिन्यू करना होता है जब तक चलती है तब तक। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम ढंगा पछवाड़ गांव में हैं और ये जितने भी लोग यहाँ पे हैं सभी नवविवाहिता हैं और बोलते हैं कि पति की लंबी आयु के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये जो है व्रत रखती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिथिलांचल की जो परंपरा रही है उस आधार पर ये लोग पूजा करती हैं। और कहा जाता है कि विषहरा देवी की पूजा करते हैं, गौरी महादेव की पूजा अर्चना करती हैं। और ये जो मधुश्रावणी है, बताया जा रहा है कि 15 दिन का होता था, लेकिन इस बार जो है मलेमास के कारण 1.5 महीनों की पूजा होती है। तो क्या आप 1.5 महीना आप लोग व्रत रखेंगे? हाँ, 1.5 महीने तक व्रत रखेंगे। क्या आप अपना नाम बताइए? जूली कुमार। आपका घर कहाँ है? ढंगा पछवाड़। तो यहाँ पर सारे लोग ढंगा पछवाड़ गाँव से हैं? हाँ। आपका नाम? अंशु झा। जी, आप क्यों रखती हैं ये व्रत? अपने पति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, कि वो मतलब सही सलामत रहे, उस चीज़ के लिए व्रत रखा जाता है। और ये मतलब ऐसा रखा जाता है कि 15 दिन ही का होता है, लेकिन मलेमास पड़ गया इस बार तो इसलिए 1.5 मंथ। आपका नाम? निशा झा। तो ये 1.5 महीना आप भी व्रत रखेंगे? हाँ, 1.5 महीना होता है 15 आप क्यों रखती हैं व्रत? अपने पति की लंबी उम्र के लिए। आपका नाम क्या है? अपराजिता झा। जी, आप क्यों करती हैं ये व्रत? अपने पति के लिए। तो पति को तो पा लिए हैं, उसके लिए किए हैं या लंबी आयु के लिए और जी अच्छे स्वास्थ्य के लिए? जी, उनका बता रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य भी अच्छा हो, उनकी लंबी आयु हो। आपका नाम? वंदना झा। क्यों करती हैं आप लोग पूजा? अपने पति के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं सभी लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? निकी झा। कौन से देवी का करते हैं पूजा? विसर देवी का, गौरी माता का। तैयारियाँ क्या थी आप लोगों का? यही फूल लोड़ के जाते हैं, शाम को सुबह को पूजा करते हैं, फिर शाम को आते हैं। तो सुबह में भी आप लोग पूजा करते हैं? सुबह में क्या मंदिरों में करते हैं या घर में करते हैं? नहीं करते हैं, घर में करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये 1.5 महीना तक लगातार इस तरीके से पूजा करेंगे। और सुबह में ये लोग घर में पूजा करती हैं और शाम के समय में यहाँ मंदिरों में आके पूजा करती हैं। आपका नाम? श्वेता ठाकुर। क्यों कर रही है ये पूजा? ये अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है कि वो हमेशा सलामत रहे। यहाँ पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा अर्चना की जाती है। क्या नाम है आपका? रूना झा। क्यों कर रहे हैं आप लोग पूजा? पति की लंबी आयु के लिए। क्या नाम है आपका? प्रिया झा। क्यों कर रहे हैं आप लोग ये? अपने पति की लंबी आयु के लिए और हर संकट से दूर करने के लिए। पति के ऊपर किसी प्रकार का संकट न हो उसके लिए यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैना के पात पे सभी जितना है, मैना और केला के पात पे विसर्ग का आकार लिखा जाता है सुबह के टाइम। शुरू और लास्ट पंचमी और मधुश्रावणी का व्रत कंटिन्यू जब तक जिंदा रहती है, सुहागन रहती है, तब तक औरत करती हैं। लेकिन ये फर्स्ट शादी के फर्स्ट बार जो होता है ये 15 दिन का या 1.5 महीने का मलेमास की वजह से इस बार कर रहे हैं हम लोग। देव की सब कुछ दिया था, उनका बाल लीला से लेकर के उनका अंत तक, कैसी शादी हुई, कैसे उनका जन्म हुआ, सब कुछ उसके बारे में दिया। कथा सुनते हैं आप लोग? हाँ, कथा भी सुनते हैं। और उसके कथा कौन सुनाते हैं? कथा हम लोग पुरोहित सुनाती हैं, जो महिला ही सुनाती हैं। कोई घर में जो बड़ी दादी हैं वो लोग सुनाती हैं? हाँ, दादी सुनाती हैं या फिर गांव के ही कोई आस पड़ोस की दादी है वही सुनाती हैं। तो हम लोग अगर से इसका किताब भी आता है उससे भी, उसके माध्यम से भी हम कर सकते हैं। जो मिथिलांचल की जितनी भी यहाँ पे देख सकते हैं नवविवाहिता देख रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ये जो परंपरा है, क्योंकि मिथिला की संस्कृति
और यहाँ की जो धरोहर है वो पूरे देश में आज के समय में इस तरह से है कि मिथिला की जो धरोहर है उसके लिए ये सब जितने भी आप लोग करते हैं कि पूरे देश दुनिया में जाता है और यहाँ की संस्कृति सभ्यता से वो लोग सीखते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो मिथिला की जो बेटियाँ हैं उनको? हमारी परंपरा ऐसी चलती रहे, इसको कभी ना टूटे। इससे हमारा मतलब अपना संस्कृति को कभी नहीं छोड़े। किसी देश जाए कहीं जाए तो एक दूसरे को जोड़ते रहें और ये अपना सांस्कृतिक हुआ, अपना संस्कार मानिए, इसी तरह से आपको करते रहना चाहिए। जिस तरीके से आपने बताया कि आज के दिन में बेटियां लक्ष्मी होती है, अपना मिथिला का भाषा, अपना संस्कृति कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो लेके ही चलना है। कहीं जाना है, कहीं भी आप जा रहे हैं तो अपना सांस्कृतिक, अपना व्यवहार, अपना सब कुछ, ये कल्चर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मिथिला की जो परंपरा है, यहाँ की जो सभ्यता है वो पूरे देश और दुनिया में जाए और कहीं ना कहीं हम अपने गांव से बाहर भले ही मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई कहीं भी रहे, लेकिन अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो संस्कृति है उसको हम लोग हमेशा जो है ना अनुसरण करते रहें। जैसे आप लोग मधुश्रावणी में अभी सारे लोग यहाँ मंदिरों में आए हैं पूजा करने के लिए, क्या दूसरे साल से आप लोग कहाँ पूजा करेंगे फिर? अपने घर जहाँ रहेंगे, किसी भी देश में रहेंगे तो फर्स्ट दिन और लास्ट दिन हम लोग व्रत रखेंगे, जैसे अभी रखे हैं वैसे ही। तो ये क्यों कहा जाता है मधुश्रावणी जो है उसमें जो महिलाएं होती है सुहागन, वो पहली एक ही बार जीवन में करती हैं, ऐसा मान्यता है क्या? ऐसा मान्यता इसलिए है कि मतलब ये जो कंटिन्यू चल रहा है, जैसे 15 दिनों का होता है, ये सिर्फ नव विवाहित ही करेगी। बाकी जो है जितनी सुहागिन है वो फर्स्ट दिन, पंचमी और मधुश्रावणी दिन का ये व्रत करेंगी हमेशा, जब तक सुहागिन रहेगी तब तक, अपनी पति की लंबी उम्र के लिए। अच्छा, मधुश्रावणी का जो आप लोग गीत होता है अभी? हाँ, गाते हैं। बात कर रहे हैं मधुश्रावणी का जो ये लोग व्रत कर रही हैं उसके विषय में जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। आप लोग जो मधुश्रावणी का व्रत कर रहे हैं, ये परंपरा है, ऐसे मना रही हैं कि वास्तव में चाह रही हैं कि पति की जो है लंबी आयु हो? इसके वास्तव में चाह रहे हैं और ये जो पर्व है बहुत एक्साइटेड होते हैं सब लड़कियां इसमें करने के लिए, क्योंकि घूमना फिरना मस्ती सबके साथ बहुत सारे इंजॉय हो जाता है और सब खुशी खुशी करना भी चाहती हैं। हम लोग बाहर से आए हैं गाँव में स्पेशली इसी के लिए। कहाँ, बाहर से कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। वो लोग बाहर हैं, क्या वहाँ करती हैं वो लोग? हाँ, वो लोग करती हैं, लेकिन शायद जितना हम यहाँ एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ उतना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ अकेले अकेले सबको करना पड़ता है। यहाँ गांव की सारी फ्रेंड लोग मिल के करते हैं, हंसी मजाक मस्ती, एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, सबके चेहरे पे खुशी होती है। फील ही नहीं होता कि इतना लंबा व्रत है, इतना लंबा पूजा पाठ चल रहा है, सब हंसते हंसते निकल जाता है। तो कहा जाता है कि भारत की जो धड़कन है वो गाँव में बसती है और ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि वास्तव में यही है। दिल्ली में रह के, दिल्ली में भी भारत की राजधानी है दिल्ली, लेकिन मिथिला की जो मिट्टी की जो खुशबू है वो यही मिथिलांचल में आती है और ढंगा इनको प्यारा लग रहा है। और दिल्ली में बोल रही हैं कि वहाँ पे हम रहते तो शादी होने के बाद पहला जो होता है ये मधुश्रावणी, वो वहाँ पे इतना अच्छा से एंजॉय नहीं कर पाते। इसी क्रम में हम बात करेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ गांव में ही रहती हैं कि आप भी बाहर से? मैं भी बाहर से आई, बनारस से आई हूँ। अच्छा, बनारस से आई हैं। अभी तो काशी विश्वनाथ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, फिर भी जो गांव का मजा है वो काशी विश्वनाथ में कहाँ, वो है मजा। लेकिन ये जो सब सखी सहेलियाँ अपनी गांव, अपनी मतलब इधर उधर अपनी परंपरा के अनुसार करना, सबसे मिल हिल के पूरे गांव में घूमना, खेत, वो बगीचा, वो उधर किसी में से फूल डाली तोड़ लेना, वो बाहर में कहाँ मिलेगा।
आपकी बात उत्तर प्रदेश में योगी बाबा भी सुन रहे होंगे। बिल्कुल सुन रहे होंगे। हाँ, जन्म- बहुत अच्छा लगता है, अपनी जन्मस्थल बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। अच्छा, आप लोगों में और भी कोई हैं जो बाहर से आए हैं? अच्छा, आप सारे लोग बाहर से, आप भी बाहर से, आप कहाँ से हैं? मुंबई से। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं आप, मेट्रो सिटी मुंबई, दिल्ली, और कोई कोलकाता से भी हैं। अच्छा, बेंगलोर, IT शहर से भी आई हैं। यहाँ अलग अलग शहरों से सब लोग आए हैं। अच्छा, ये बताइए, मुंबई में कहाँ रहते हैं आप? मुंबई में वेस्ट में रहते हैं। अंधेरी वेस्ट। तो आपको कहाँ, मुंबई में अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा लगता है? सबको तो यहीं पे अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग शहर वाले देख रहे होंगे, उनको ही पता है कि गांव से अच्छा कुछ नहीं होता है, और गांव में ही उन सबको अच्छा लगता है। जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं हरिद्वार से। कहाँ से? हरिद्वार से। क्या बात है, हरि के द्वार से। हरिद्वार से। हरि के द्वार से आप आई हैं, और वो ढंगा में आकर के यहाँ मना रही हैं। वहाँ का और यहाँ का ना बहुत अलग क्वालिटी है, वहाँ अलग और यहाँ अलग है। अच्छा, अब देखिए, हरिद्वार, यहाँ से लोग जाते हैं कि हमें हरिद्वार जाना है, हरि का दर्शन करना है, लेकिन ये मधुश्रावणी मना रही हैं और बोल रही हैं कि हमें हरिद्वार से अच्छा यहाँ लगता है। आप कहाँ से आई हैं? बेंगलोर से। बेंगलोर, IT शहर। लगता है हम लोग को यहाँ पे सब, मतलब सहेली सब है, इन सब के साथ पूजा वूजा करो, बहुत पता है यहाँ पे। हाँ, तो आप देखिए, सारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मिथिलांचल की बेटी, सारे एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हमें बाहर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर कहीं अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम मधुश्रावणी में यहाँ आए हैं। इनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? मैं मधुबनी से। नहीं, मजबूरी नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या में आदमी नहीं मिल सकता था, और यहाँ पे है जो अपने सब साथ दोस्त लोग मिल के सब एक साथ करते हैं, इसलिए मधुबनी से यहाँ पे आई हूँ। कहाँ से आई हैं? राजस्थान से। राजस्थान से। पिंक सिटी, जयपुर। भीलवाड़ा। तो आप पिंक सिटी में उधर रहती थी, और पिंक सिटी से यहाँ पे आई, तो कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता था आपको? यहाँ पे। अब देख सकते हैं सारे लोग कि यहाँ पे सारे लोगों को यही अच्छा लगता है। आप कहाँ से आई हैं? मैं गांव से आई हूँ। कौन से गांव से? मोहनपुर गांव से। अच्छा, तो मोहनपुर गांव, तो फिर गांव में ही है, आप मिथिला में ही हैं। अपने गांव में आई हूँ ना, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पेशली इसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ। हमें लगता है फिर दिल्ली आप जाएंगे भी नहीं क्या? मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। सबका decision है। सबको साथ में लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास। सही बात है, पूरे फैमिली के साथ ही रहना है। आप कहाँ से आई हैं? गाँव से ही आए। कौन से गांव से? परिहारपुर। परिहारपुर से। आप कहाँ से आई हैं? गाँव से ही आई हूँ। नहीं, गांव से तो सब हैं, ये लोग भी गांव से हैं। जी? ससुराल से। अच्छा, ससुराल से मायके में आई हैं। अच्छा, ससुराल से मायके में आई हैं। कहाँ अच्छा लग रहा है, ससुराल में कि मायके में? मायके।